मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 11th के 5th लेक्चर में, और क्लास 11th का 5th लेक्चर लॉज ऑफ मोशन का चल रहा है। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से जाकर के देख लें ताकि चीजें आगे की आसान हो जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके संवेग संरक्षण के नियम को और आगे। लेकिन इससे पहले मैं संवेग संरक्षण को छोटा सा रिकैप दे दूं कि संवेग संरक्षण में आपने देखा था कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग कभी नहीं बदलता, मतलब ये सदैव संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से आज हम लोग न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया था कि न्यूटन के तृतीय नियम को यूज करके हम लोगों ने संवेग संरक्षण को प्रूव किया था। आज उसी का रिवर्स करने जा रहे हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम का सत्यापन। तो बच्चे ये चीजें होंगी कैसे? जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पर एक बॉल है जो इससे टकराता है दूसरे गेंद से, और ये दोनों अपने अपने अलग अलग दिशाओं में मूव करने की कोशिश करते हैं। ये तो तय है कि ये इस पर बल लगाएगा। मान लेते हैं कि इसने इस पर बल लगाया, ठीक है, इस पर 2 पर F12, और यही चीज इस पे भी देखने को मिला। 2 ने इस पर बल लगाया F21, तो यहाँ पर 2 बल देखने को मिले जिससे इसके वेग में परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों जब टकराते हैं तो एट द सेम टाइम टकराते हैं, इसलिए समय अलग अलग नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले तो बात कर लेते हैं प्रथम गेंद पर बल। अगर प्रथम गेंद पर बल के बारे में बात की जाए तो हो जाएगा F12 डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। याद हो रहा है ये है पहले पर बल, और इससे इसके वेग में संवेग में दोनों में परिवर्तन होगा। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं डेल P1 इज इक्वल टू F12 इंटू डेल T, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल T, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं डेल P2 इज इक्वल टू F21 इंटू डेल T। ये हो गया। यहां से आपको डेल P1 डेल P2 दोनों मिल गया है। संवेग संरक्षण के नियम को लेकर के चलना है, तो संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आगे कुछ नहीं लगना है। तो यहां से डेल, ये कुल संवेग, इसमें परिवर्तन इसमें परिवर्तन, कुल क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0 है, याद रखिएगा। तो यहां से डेल P1 के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं किसकी? F12 डेल T, और यही चीज यहां पर भी लिख सकते हैं, प्लस यहां पे लिख सकते हैं डेल P2 के जगह पे 21 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 0। डेल्टा T को कॉमन लेके शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और याद रखिएगा कि क्या बताता है, ये पहले पर लगने वाला बल दूसरे के द्वारा, दूसरे पे लगने वाला बल पहले के द्वारा आपस में बराबर और दिशा में क्या होंगे? विपरीत होंगे। और यही है न्यूटन के तृतीय नियम का कॉन्सेप्ट भी, मतलब जो न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। ओके, ये हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर मुझे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करनी हो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग कहां कहां ये देखने को मिलता है हमें? एप्लीकेशन इसके कहां कहां है? पहला तो है जब आप बुलेट से आप
किसी बंदूक के चलने पर, बुलेट के बाहर निकलने पर बंदूक के पीछे हटने का एग्जाम्पल देखते होगे। जब आपने राइफल को चलाते हुए देखा होगा तो जब बुलेट बाहर निकलेगी तो राइफल पीछे की ओर हटती है। तो इसे हम लोग कहते हैं बुलेट के राइफल से बाहर निकलने पर इसका प्रतिक्षेप मतलब पीछे हटना। ये सेम चीजें देखने को मिलती हैं किसमें, तोप के गोले में भी। आपने देखा होगा कि जब तोप से गोले को दागा जाता है तब तो पीछे की ओर हटती है, ये भी एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा दूसरा, ये दोनों चीजें बच्चे हमें सेम इंसिडेंट पर देखने को मिलती है। अगला है रॉकेट का नोदन। नोदन का मतलब होता है रॉकेट प्रपोल्शन, कहते हैं इसको रॉकेट प्रोपल्शन। आपको पता है कि जब रॉकेट को हमें प्रोजेक्ट करना होता है तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के रूप में ईंधन होते हैं और ईंधन को जलाया जाता है। जब ईंधन जलता है तो तेजी से जलने के कारण उससे बनने वाला जो भी गैस होगा वो तेजी से बाहर की ओर निकलता है, और जितनी तेजी से ये बाहर की ओर निकलेगा उसका संवेग बैलेंस करने की कोशिश करता है ऊपर वाले सिस्टम मतलब रॉकेट को, जिसके परिणाम स्वरूप संवेग संरक्षण के नियम से रॉकेट आपका ऊपर की ओर उठता है। याद होगा आपको ये चीजें। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्यूल का एक्सट्रीशन होता रहता है, फ्यूल जल करके गैस के रूप में बाहर निकलता है। जब ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा तो संवेग नीचे की ओर होता है, और इस संवेग को संरक्षित करने के लिए आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर उठता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट का नोदन। ओके, नेक्स्ट बच्चों, तो बम का विस्फोट। अब ये बम का विस्फोट क्या है? जैसे कि अगर आप बात करते आए हो कि अगर हमारे पास कोई बॉम्ब है और ये बॉम्ब फूटता है तो बॉम्ब के टुकड़े किस दिशा में जाएंगे, तो इसका जवाब है ऐसा प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है कि बॉम्ब किस दिशा में जाएंगे। तो बॉम्ब के जितने भी टुकड़े होंगे वो अपने हिसाब से संवेग को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं किसी बॉम्ब के बारे में बात करूं तो बॉम्ब इस समय विराम अवस्था में, तो इसका संवेग कितना होगा? 0। मान लेते हैं कि अगर इसके 3 टुकड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से, और मुझे पता है कि तीनों टुकड़े जो है अलग अलग मास के होंगे क्योंकि नाप कर तो ये अलग होता नहीं। तो अगर इस प्रत्येक टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, और एक का मास आपने m1, दूसरे का m2 और तीसरे का m3 सपोज कर लिया। पहले वाले की वेलोसिटी v1, दूसरे वाले की वेलोसिटी v2, तीसरे वाले की v3 सपोज कर ली। तो दो लोगों का या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक दिशा में संवेग का टोटल मान दूसरी दिशा में संवेग के टोटल मान के बराबर और विपरीत दिशा में होगा, ताकि इसलिए कि पहले वाले संवेग को मैनेज कर सके। और पहले संवेग क्या था इनका? पहले इनका संवेग 0 था। तो संवेग को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड का सारा संवेग राइट साइड के सारे संवेग को बैलेंस करेगा, ताकि इनका नेट संवेग क्या हो सके? 0 हो सके। तो अर्थात संवेग संरक्षण के नियम से, अर्थात संवेग संरक्षण के नियम से क्या होना चाहिए? m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसकी? m3 v3 की। बात समझ आ गई? ये है तीसरा कॉन्सेप्ट। तो इवन जितनी भी चीजें आपने ऑब्जर्व करी या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, एक्सप्लोजन से लेकर के या फिर किसी वस्तु पर लगने वाले बल्ब तक, सब कुछ लेकर के
ये सब आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से कोई 20 ग्राम द्रव्यमान की कोई बुलेट बाहर निकलती है, और बाहर निकलेगी तो सीधी सी बात है राइफल पर, बंदूक पर झटका लगेगा। और झटका कहाँ लगता है? अगर बुलेट राइट साइड में जाती है तो लेफ्ट साइड में झटका लगेगा। देखना ये कि झटके की वेलोसिटी क्या होगी अगर बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 20 kg है। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। तो यहाँ पर मेरे पास कोई राइफल है और इसका जो मास है वो 20 kg है, और एक बुलेट इससे फायर किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। बुलेट की जो स्पीड है वो कुछ 100 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और इसका जो मास है वो 20 ग्राम है। ओके, तो बताना ये है कि ये जो राइफल है वो किस स्पीड से बाहर की ओर या पीछे की ओर हटेगा, ये आपको निकालना है। ओके, संवेग संरक्षण के नियम से आपको पता है कि इसका संवेग और इसका संवेग जो है वो दोनों समान होना चाहिए। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले का द्रव्यमान मतलब राइफल का मान लेते हैं 20 kg दिया ही हुआ है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, v1 मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क है। और वहां अगर मैं बुलेट के बारे में बात करूं तो बुलेट का मास जो है वो हो जाएगा 20 ग्राम, और इसको चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10 टू पावर -3 kg हो गया। इसकी वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण के नियम से ये हो जाएगा, इसका संवेग मतलब राइफल का बराबर बुलेट का संवेग, दोनों आपस में समान होने चाहिए क्योंकि इससे पहले इनका संवेग 0 था। अब m1 के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, और v1 तो आपको निकालना है, m2 v2 अपॉन m1 कर दीजिए। वैल्यू निकालिए, v1 निकालना है, m2 की जगह पे 20 इंटू 10 टू द पावर -3, v2 की जगह पे वैल्यू कितना 100 रख दीजिएगा, और नीचे आपका जो m1 है वो 20 है, इसको कैंसिल कर दो तो v1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 10 पावर -3 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड, या v1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, किसके? बुलेट के। ओके, तो ये हो गया राइफल की स्पीड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास 4 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की दो पिंड है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो पिंड है कितने का है? 4 kg मास का है। सिमिलरली मैं यहाँ बात करूं कि मेरे पास दूसरा है ऑब्जेक्ट, ये है 20 kg का, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो किस तरीके से चल रहे होंगे? एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ये होता है कि एक की वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो दूसरे की राइट होगी। अब यहाँ पर एक का वेग 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और वहीं दूसरे का लिख लेते हैं हम 50 मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जब दोनों आते हैं एक दूसरे से और टकरा करके जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से एडजॉइन हो गए, तो जुड़ जाने के बाद इनका वेग क्या होगा? तो मुझे नहीं पता किधर होगा, ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हाँ जुड़ने के बाद इनका वेग मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो मुझे ये v निकालना है जब ये दोनों जुड़ गए तो ये 4 और ये 20, तो ये 2 + 4 लिख सकते हैं क्या? 2 + 4 kg। और नया वेलोसिटी हमको निकालना है, संवेग संरक्षण से निकाल सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई 2, 3, 4 किसी भी तरीके के गेंदे हो, चिपक जाए, फूट जाए, ये सब संवेग संरक्षण से लगता है। ओके, तो यहाँ पर m1 के जगह पे आप पुट कर सकते हैं 4 kg, और m2 के जगह पे पुट कर सकते हैं 20 kg। ओके, यहाँ पे पहले वाले की वेलोसिटी कितनी लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, और वहीं दूसरे वाले की लिखिएगा माइनस में लिखिएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस इसलिए क्योंकि विपरीत दिशा में था ना। संयुक्त होने के बाद तो मास आपको पता ही है, लगा दीजिए संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और ये दोनों जुड़ गए तो इसका नया वेग क्या होगा? v हो जाएगा। ये वाला वेग यही है,
ओके, अगर मैं m1 के बारे में बात करूं तो ये है 4 और वेलोसिटी कितनी 10 ले लीजिएगा, फिर प्लस लिख सकते हैं, m2 की जगह पे क्या रखिएगा 20 और v2 की जगह पे क्या लिखिएगा -50। ओके, यहाँ पर ये 20 प्लस 4 ये हो जाएगा 24 इंटू वी। बस इसको करना है सॉल्व। ये हो जाएगा कितना, ये होने वाला आपका 1000, तो 40 माइनस 1000 इज इक्वल टू 24 इंटू वी। ओके, अब इसको सब्सट्रैक्ट करके 24 से डिवाइड कर लेना है आपको। ओके, यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 960 अपॉन 24 और डायरेक्शन माइनस में। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बस सिंपल सा है, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 और 40 -40 मीटर पर सेकंड। ये मिल गया इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, और माइनस ये बताता है कि किसके 20 kg के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां से ये कहानी क्लियर हो गई, संवेग संरक्षण के नियम से आप इसके वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए।